फिलिस्तीन की जगह पर ईरान होता ना तो आज इजराइल का वजूद ही नहीं बचता, नक्शे से ही गायब कर देता ईरान, ये मैं आपको बता दूं। और ये ईरान ने दिखा दिया, अब मारा, इजराइल को गाजा बना दिया। इजराइल अगर माफी मांग लेता है तो इजराइल और इजराइल के लोगों के लिए बहुत बेहतरी होगी, नहीं तो मुझे लगता है कि ईरान उसको नक्शे से ही मिटा देगा। इजराइल नक्शे से समाप्त हो जाता और अमेरिका का अस्तित्व समाप्त हो जाता। उस अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने का काम अगर आज किसी कंट्री ने किया है तो उसका नाम है ईरान। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से इजराइल लगातार गाजा के ऊपर हमला कर रहा था, वहां छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार रहा था, तो इजराइल ये सोच रहा था कि उसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। जिस तरीके से और तमाम मुस्लिम कंट्रियां जो चुप थी, लेकिन जब उस टाइम पर भी 1 अक्टूबर को आपको याद होगा ईरान ने अपनी मिसाइलों को छोड़ा इजराइल के ऊपर और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया। और उसके बाद जब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और बल्कि उसका साथ देने के लिए अमेरिका तक आ गया, उसके बाद भी ईरान ने जिस तरीके से इजराइल को घुटने टिकवा दिया और उसको दिखा दिया कि अगर आप किसी को यह समझते हो कि कोई आपसे डरता है और आप वर्ल्ड की सबसे ताकतवर कंट्री हो तो यह आपका सबसे बड़ा गलत वहम है, जिस वहम को दूर करने का काम जो है वो पूरी तरीके से ईरान ने किया। क्या लग रहा है कौन जीता इस युद्ध को? इस युद्ध को सबने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा और पूरे वर्ल्ड ने देखा कि किस तरीके से इजराइल का साथ अमेरिका दे रहा था। अमेरिका और उसके बाद इजराइल दोनों को जिस तरीके से पछाड़ने का काम ईरान ने किया है, उस 80 वर्षीय आदमी ने दिखा दिया कि जो युद्ध जो है, जो जंग जो है, वो हथियारों से नहीं हौसलों से लड़े जाते हैं। और हौसले जो हैं वो ईरान के इतने बुलंद थे कि ईरान के लोगों ने दिखा दिया कि हम एक साथ मिलकर, एकजुट होकर हम किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जिसको वर्ल्ड की सबसे पावरफुल ताकत कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, पावरफुल कंट्री कहा जाता है यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, उस अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने का काम अगर आज किसी कंट्री ने किया है तो उसका नाम है ईरान। लेकिन ईरान के परमाणु ठिकाने बर्बाद कर दिए और इसके बाद अब इजराइल ये कह रहा है कि अगर ईरान दोबारा से एक कार्यक्रम हो शुरू करता है, परमाणु अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है तो फिर से हमले होंगे। देखिए बहुत सारी जगह मैं आपको दिखा दूं और पूरे देश ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा, देश ने क्या पूरे वर्ल्ड ने देखा किस तरीके से अमेरिका भी सहम गया जब कतर के अंदर उसके एयरबेस पर हमला ईरान ने किया। अमेरिका को भी सहमा दिया उसने। बड़ी बात यह कि उसके बाद इजराइल की जो ईरान की जो मिसाइल है उसने इजराइल को निस्तो नाबूद कर दिया। और बड़ी बात यह है कि जो बड़े बड़े विमान, जो उनके बड़े बड़े फाइटर जेट्स थे, उनको निस्तो नाबूद जो है वो ईरान ने कर दिया। और ईरान के, आप ये सोचिए, ईरान को हमला करने के लिए इजराइल के ऊपर पहले अमेरिका के कई जो सेना है उनसे जूझना पड़ता है और उसके बाद तब जाकर वो हमला कर पाता है। लेकिन ईरान ने दिखाया कि उसके पास कितने पावरफुल हथियार हैं, उसके पास कितने पावरफुल ड्रोन्स हैं, उसकी मिसाइलें जिनका वर्ल्ड में कोई तोड़ ही नहीं है। ईरान ने दिखाया कि वो किसी के ऊपर पहले हमला नहीं करता और अगर कोई इसके ऊपर हमला करे या उसके मासूम लोगों को मारने का काम करे तो ईरान उसको छोड़ेगा नहीं। और अमेरिका जो वहां पर सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा था, जिस तरीके से वहां पर उनके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था कि भैया ईरान में जो ईरान का जो नेता है वो उनकी वाहवाही करे, उनकी गुलामी करे, लेकिन ईरान ने दिखा दिया कि ईरान किसी का मोहताज नहीं है। अगर ईरान के आप लोगों को मारोगे या ईरान को अगर छेड़ोगे तो ईरान आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। जी, देखा जा रहा है कि ईरान के अंदर जश्न का माहौल है और इजराइल के अंदर मातम फैला हुआ है, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए बहुत सारी सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रही हैं, ना तो मैं इजराइल गया और ना मैंने देखा, लेकिन उन सोशल मीडिया की अगर हम बात करें वीडियोस की तो उनके अकॉर्डिंग ये देखा जा रहा है कि इस तरीके से इजराइल के लोग परेशान हैं, इजराइल के लोग रो रहे हैं और ईरान में जिस तरीके से लोग खुश हैं। क्योंकि बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर जो है वो लिख रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई रोक दिया जाए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अभी कुछ समय पहले ही जब गाजा के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा जा रहा था, जिनका कोई दोष नहीं है, जिनका इस युद्ध से, इस जंग से लेना देना नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि जंग हो तो हो किस लिए रही है, उन जब मासूम बच्चों को मारा जा रहा था तब ये ह्यूमैनिटी के, मानवता के ठेकेदार कहां थे? तब तो कोई नहीं बोला कि फिलिस्तीन में जो गाजा में बच्चों को मारा जा रहा है ये बिल्कुल गलत मारा जा रहा है। लेकिन आज सबको नजर आ रहा है जब इजराइल के ऊपर ईरान हमला कर रहा है। ईरान अपना जो परमाणु कार्यक्रम है आगे बढ़ाएगा या रुक जाएगा अमेरिका और? देखिए अगर ईरान को रुकना होता, ईरान ने तो अमेरिका का सीजफायर नहीं माना तो अमेरिका की बात क्यों मानेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ज्यादातर देशों के पास में परमाणु है तो अगर ईरान भी उसमें शामिल होना चाह रहा है तो आपको उससे दिक्कत क्या है? आपको उससे दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है जी। तो लग रहा है परमाणु बना लेगा ईरान? बिल्कुल बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। और मैं आपको बता दूं, रशिया कोई कम नहीं है पावरफुल, रशिया भी बहुत पावरफुल कंट्री है जिसका पूरा साथ जो है वो ईरान दे रहा है, ईरान का साथ रशिया दे रहा है जी। जो इजराइल जो है, आपको लग रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि इजराइल ने जो कहा कि अगर दोबारा से ईरान ने अगर अपना परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो फिर से हमला होगा? पहली बात तो यह है कि पहले वो अपने यहाँ की जनता को संभाल ले इजराइल, उसके बाद तो वो जंग लड़ेगा। दूसरी बात यह कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारकर जो वो दुनिया में दहशत पैदा करना चाह रहा था तो उसकी गलतफहमी को ईरान ने दूर किया। उन्होंने कहा बच्चों से क्यों जंग लड़ते हो, जंग लड़नी है तो मर्दों से लड़ो। और जब लड़े तो उन्होंने दिखाया कि जंग कैसे लड़ी जाती है, दिया ना मुंह तोड़ जवाब। इतनी दूर बैठे हो और अगर गलती से फिलिस्तीन की जगह पर ईरान होता ना तो आज इजराइल का वजूद ही नहीं बचता, नक्शे से ही गायब कर देता ईरान, ये मैं आपको बता दूं। नक्शे से मिटा देता है? बिल्कुल मिटा देता। भाई आप मासूम बच्चों को मारोगे, उनके ऊपर जुल्म ढाओगे तो आपको लगता है कि कोई चुप बैठा रहेगा? मैं ये कहता हूं कि और भारत
बहुत घनिष्ठ संबंध ईरान से रहे हैं, बहुत घनिष्ठ संबंध रहे ईरान से। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से आज हमारे लिए, हमारे यहाँ के लोगों के लिए ईरान ने अपने जो है वो जेट्स को खोला, अपने प्लेन्स को खोला, अपने एयरपोर्ट्स को खोला और हमारे देश के लोगों को भेजने के लिए, तो उसने हमारे लिए अगर दोस्ती का कदम बढ़ाया है तो भारत भी उस दोस्ती को एक्सेप्ट करता है। जब उसने भारतीयों को भेजने के लिए, भाई भारतीयों को वहां पर हमला चल रहा था, भारतीयों को भेजने के लिए उन्होंने अपना एयरपोर्ट खोल दिया, तो सीधी सी बात है कि भारत की मित्रता कहीं ना कहीं अच्छी रही होगी, तभी तो खोला भारत के लिए। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि पूरी तरीके से आज ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। आपको लग रहा है कि अमेरिका को भी झुका दिया इजराइल ने? भाई मेरे को क्या, पूरे वर्ल्ड को लग रहा है। भाई जब अमेरिका सीज फायर कर रहा है, पहले तो अमेरिका जो है वहां पर बम छोड़ रहा था, मिसाइलें छोड़ रहा है, हमला कर रहा है, फाइटर जेट छोड़ रहा है, अब अमेरिका को क्या हुआ जो सीज फायर कर लिया? आपको क्या लग रहा है मौजी, किसका ज्यादा नुकसान हुआ इस पूरे युद्ध में? इसमें पूरे युद्ध में नुकसान हुआ है इजराइल का, ये आप समझ लीजिए। लड़ाई करवाई अमेरिका ने, सब कुछ करवाया अमेरिका ने, लेकिन भुगता इजराइल ने। और सीज फायर के बाद भी ईरान ने उनके ऊपर मिसाइल छोड़ी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम किसी के कहने पर सीज फायर को नहीं मानते। जी, क्या आपको लग रहा है कि ये जो सीज फायर हुआ है, ईरान कह रहा है कि भाई अमेरिका ने और जो इजराइल है वो हमारे सामने गिड़ आया तब जाके सीज फायर हुआ है, क्या मानते, सच्चाई है इस बात? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ईरान बड़ा मुल्क, नहीं मैं आपको बड़ा सुपर पावर देश क्यों किसी के सामने गिड़ नहीं मैं आपको एक चीज बता दूं, घुस के मार रहा है वो क्यों गिड़गिड़ाए? नहीं मैं आपको बताता हूं, सुन लीजिए मेरी बात। ईरान ने जो है, ईरान ने तो वो कार्रवाई करी कि वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री को झुका दिया। तो आप क्या समझ रहे हैं, ईरान बहुत पावरफुल कंट्री है और मैं ये समझता हूं कि इजराइल अगर माफी मांग लेता है तो इजराइल और इजराइल के लोगों के लिए बहुत बेहतरी होगी, नहीं तो मुझे लगता है कि ईरान उसको नक्शे से ही मिटा देगा। खमैनी साहब ने एक चीज